बिहार के सिवान जिले में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वे दिन दहाड़े ही वारदात को अंजाम दे रहे हैं। बुधवार की शाम सिवान में बंदूक ऐसी गरजी कि बीजेपी नेता के बेटे की मौत हो गई। नगर थाने के अंदर ढाला ओवरब्रिज के पास बदमाशों ने पूर्व एमएलसी व भाजपा नेता मनोज सिंह के बहनोई और भांजे पर सरेआम गोलियां बरसा दी। सिवान की इस घटना में भाजपा नेता के भांजे की जान चली गई है, जबकि उनके बहनोई जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। हालांकि पुलिस ने देर रात हमलावर छोटू यादव का हाफ एनकाउंटर कर दिया है। बदमाश को दोनों पैर के घुटनों में गोली मारी गई है, लेकिन जिस तरह 1 महीने के अंदर यह दूसरी वारदात हुई है, उससे सिवान फिर चर्चा के केंद्र में है। 5 अप्रैल को सिवान में कुख्यात चंदन सिंह और ऑटो चालक के बीच झड़प होती है, जिसके बाद फायरिंग से पूरा इलाका सहम गया। इसकी शुरुआत महज एक छोटी सी कहासुनी से हुई, लेकिन देखते ही देखते मामला व्यक्तिगत हो गया और राजनीतिक रंजिश में बदल गया। अब 25 दिन के बाद अपराधियों ने बीजेपी के दिग्गज नेता मनोज सिंह के बहनोई और भांजे को सरेआम गोली मार दी है। देखिए, सिवान की सियासत में मनोज सिंह एक चर्चित नाम है। वो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं। इससे पहले वो एमएलसी रह चुके हैं, जिनके बहनोई और लक्ष्मीपुर निवासी चंदन सिंह और भांजा हर्ष सिंह को बदमाशों ने सरेआम गोली मारी है। इस वारदात में हर्ष सिंह की मौत हो गई और चंदन सिंह की हालत गंभीर बनी हुई है। यह घटना उस समय घटी जब बीजेपी नेता मनोज सिंह के बहनोई चंदन सिंह के परिवार में तिलक समारोह की तैयारियां चल रही थी। चंदन सिंह के परिवार के लोग तिलक लेकर जाने वाले थे। चारों तरफ खुशी का माहौल था। चंदन सिंह अपने बेटे हर्ष कुमार के साथ तिलक में जाने के लिए निकले थे। इस दौरान उनकी गाड़ी से एक दूसरा गाड़ी टकरा जाता है। इसके बाद बहस होने लगी और देखते ही देखते बदमाशों ने अपनी पिस्तौल निकाल ली। अपराधियों ने पिता और पुत्र दोनों पर गोली चलानी शुरू कर दी। इस हर्ष फायरिंग में हर्ष सिंह की मौत हो गई और चंदन सिंह घायल हो गए हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश अपनी कार में सवार होकर मौके से बड़ी आसानी से फरार हो गए, लेकिन मामला हाई प्रोफाइल है और बीजेपी नेता से जुड़ा होने के चलते पुलिस एक्शन में आ गई, तुरंत एक्शन में आ गई। अभी गोलीबारी की सूचना मिल रही है। आज शाम में करीब 6:30 बजे एक घटना घटी है। एक फिन्यू गाड़ी तो कमला प्रेस के सामने से जा रही थी, अंदर ढाला पुल के नीचे से। उसमें सवार कुछ अपराध कर्मी गोली चलाई, जिसमें 2 व्यक्ति घायल हैं और हॉस्पिटलाइज हैं। उनकी स्थिति नाजुक है। सर, किसी के कैजुअल्टी की भी बात आ रही है सामने? रेफर हुए हैं, हम लोग पता करके फिर आपको बताते हैं। इसमें टीम बनाई गई है, सभी लोग अनुसंधान त्वरित अनुसंधान करके कार्रवाई की जा रही है। घटना को अंजाम देने वाले चारों हमलावर की पहचान की गई, जिसमें हुसैनगंज थाना क्षेत्र के हथौड़ा निवासी छोटू यादव का देर रात इनकाउंटर कर दिया गया। इसके अलावा 3 अन्य अपराधियों की तलाश इस वक्त जारी है, लेकिन इस घटना ने फिर से सिवान को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। सिवान में 1 महीने में दूसरी बात दहला है। 5 अप्रैल को सिवान के एमएस नगर थाना क्षेत्र सेमरी गांव में एक ऑटो टेम्पो और स्कॉर्पियो के बीच साइडलाइन को लेकर मामूली टक्कर हुई थी। इसके बाद एक बड़ा घटना अंजाम दे दिया गया था और अब बुधवार को बीजेपी नेता मनोज सिंह की बहनोई और भांजे पर अपराधियों ने दिन दहाड़े हमला कर दिया था। चलिए आपको बताते हैं कि कौन थे बीजेपी नेता मनोज सिंह। देखिए, मनोज सिंह सिवान की सियासत में एक जाना और पहचाना नाम है। एमएलसी रह चुके हैं और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन। 2025 में रघुनाथपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिल पाया। मनोज कुमार सिंह 2021 में लोजपा के टिकट पर रघुनाथपुर क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। वहां उनको हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद वो फिर भाजपा में शामिल हो गए थे। कोऑपरेटिव बैंक में दूसरी बार चेयरमैन बने हैं और पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का गुर विरोधी इनको माना जाता रहा है। रघुनाथपुर सीट से बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब विधायक हैं। मनोज सिंह के साथ शहाबुद्दीन के रिश्ते जग जाहिर हैं, लेकिन दोस्ती बाद में अदावत में बदल गई थी। इसके बाद दोनों के रिश्ते अलग अलग हो गए, लेकिन शहाबुद्दीन के निधन के बाद फिर दोनों परिवार साथ आए हैं। मनोज सिंह और शहाबुद्दीन एक ही गांव के रहने वाले हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन का उदय हुआ
भाकपा माले के आतंक की वजह से जब जमींदार ने उनका समर्थन किया था। इनमें ब्राह्मण, ठाकुर, भूमिहार और कायस्थ किसान थे। भाकपा माले ने संपन्न किसानों को खूब परेशान किया, खूब हमले हुए। इस दौरान मनोज सिंह और शहाबुद्दीन की दोस्ती हुई। इस तरह दोनों बचपन के दोस्त एक साथ सियासी मददगार भी बनते रहे, लेकिन दोस्ती तब दुश्मनी में बदल गई जब मनोज सिंह के भाई की हत्या हो गई साल 2005। जी हाँ, मनोज सिंह के भाई मृत्युंजय सिंह की 2005 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या में रियाजुद्दीन का नाम आया था। मनोज सिंह की लड़ाई हरिशंकर यादव से थी, जिन्हें शहाबुद्दीन का करीबी कहा जाता था। इसके बाद मनोज सिंह ने अपनी अलग राह चुन ली और राजनीति में भी हाथ पर आजमाने लगे। इस दौरान शहाबुद्दीन जेल गए और बाद में उनका निधन हो गया, तो मनोज सिंह का दबदबा सिवान में स्थापित होने लगा और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के वे चेयरमैन बन गए। मनोज सिंह सिवान की राजनीति पर अपनी पकड़ बनाने के लिए रघुनाथपुर सीट से चुनाव भी लड़े, लेकिन जीत नहीं सके। इसके 2023 में कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव हुआ और मनोज सिंह की राह काफी मुश्किल लग रही थी। ऐसे में मनोज सिंह के लिए शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब मददगार साबित हुई। भाजपा नेता मनोज सिंह ने 18 वोटों से जीत दर्ज की। मनोज सिंह ने अपनी जीत का श्रेय हिना साहब को दिया। पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन अब दुनिया में नहीं रहे। जो कुछ भी अनबन थी वह उनके साथ ही खत्म हो गई। उनके परिवार से अब कोई दुश्मनी मनोज सिंह की नहीं बताई जाती है।